आचार्य, आपकी आंखों में आंसू? ये आंसू प्रसन्नता के हैं चंद्रगुप्त, उस गुरु की प्रसन्नता के जो अपने शिष्य को सिखाई प्रत्येक सीख का प्रत्यक्ष प्रमाण यहां इस युद्ध भूमि में देख रहा है। महामात्य, हमारे अन्य सेना दलों को बुलाइए। असंभव है महामहिम, चंद्रगुप्त चाणक्य ने हमारे साथ दोहरी चाल चली है। एक तो हमें आके यहाँ घेर लिया और गंगा तट पे जो हमारी सेना है उस पर आक्रमण कर दिया है। हम अपनी सेना पीछे नहीं ले सकते महामहिम, अन्यथा वो चंद्रगुप्त बड़ी सरलता से हमारे राजमहल तक पहुंच जाएगा। आप छावनी की ओर जाइए महामात्य और उन्हें वहीं रोकिए, तब तक मैं उस चट्टे को देखता हूँ। जो आज्ञा महामहिम। मेरे विचार से तुम कुछ भूल रहे हो चंद्रगुप्त। तुम्हारे माता पिता का अंत मैंने किया था, जिसके कारण तुम अनाथ हो गए। दुख है मुझे इस बात का कि जब मैंने तुम्हारे पिता के शरीर में अपनी ये तलवार उतारी थी तब तुम वो दृश्य देख नहीं पाए थे, किंतु प्रसन्नता है मुझे कि जब मैंने तुम्हारी माता की मृत्यु की थी तब उस दृश्य को तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। अनाथ नहीं हूं मैं धनानंद, मेरे साथ आज भी धरती माँ का आशीर्वाद है और वह सदा रहेगा। युद्ध विराम निकट ही है। आशा करता हूं कि स्थूलभद्र अपने मार्ग में आई सेना को परास्त कर मगध महल तक पहुंचने में सफल हो जाए। मैंने कहा था ना, आचार्य के पास सदैव ही दूसरी योजना होती है। राजकुमारी, अपनों के साथ किए गए विश्वासघात की हर सीमा लांघ दी आज आपने। आपके इस गलत निर्णय के लिए कोई तर्क पर्याप्त नहीं है और यह संसार आपके इस विश्वासघात के लिए आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। ये तो मैं आपसे भी कह सकती हूँ अमात्य। इतिहास के पन्नों में अंकित होने वाला ये युद्ध निर्धारित करेगा कि कौन सही है और कौन गलत। तब तक आप अपना राजधर्म निभाइए और मैं मातृभूमि के प्रति मेरा कर्तव्य। ठीक चलो। युद्ध विराम से पूर्व मैं तुम्हें एक और उपहार दूंगा धनानंद। सज्ज हो?
कैसा लगा उपहार धनानंद? देखो वहां अमत्य के मुख पे जो ग्लानि के भाव है, वो है तुम्हारा उपहार। रोक नहीं पाए वो मेरी सेना को महल की ओर बढ़ने से। अब मेरे और मेरी विजय के मध्य अधिक दूरी नहीं है। युद्ध विराम आरंभ हो चुका है। अब यह युद्ध कल सूर्योदय के साथ पुनः आरंभ होगा। अति उत्तम चंद्रगुप्त। युद्ध के पहले ही दिन तुम्हारा पलड़ा भारी रहा, परंतु हमारे पास विश्राम के लिए समय नहीं। कल की रणनीति पर विचार विमर्श करते हैं। चलो। क्या बात है मेले? तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? नहीं तो कुछ भी तो नहीं हुआ। आप लोग चलिए, मैं छावनी जाके स्कूल को सूचित कर देता हूँ कि यहाँ पे सब सकुशल है। आप निश्चिंत रहिए महामहिम, कल हम शत्रु को मुंह तोड़ उत्तर देंगे। मैं कल की प्रतीक्षा नहीं कर सकता महामाते। खुशी होगा तुम्हें। कोई रात में जीती को बुलाओ। शीघ्र। नहीं चंद्रवीर, मैं जानता हूँ मेरा अंतिम समय है। तुमने जानबूझकर ऐसा किया ना। तुम जानते थे कि धनानंद पलट कर वार करेगा, इसलिए तुम रुके ना। हाँ, मैं धनानंद के इस व्यवहार से भली भांति परिचित हूँ। आखिर उसने मेरे पिता महाराज पुरु के साथ भी तो ऐसे ही छल किया था ना। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं देनी चाहिए थी। तुम मुझे सूचित कर देते। मेरे प्राण और मेरा जीवन सब आप ही का तो दिया हुआ है। आपसे मिलने से पूर्व मैं अम्बिराज के उस गर्त में रह रहा हूँ। वो आप ही थे जिन्होंने मुझे उससे मुक्त करवाया। बाहर आ जाओ भाइयों। एक नया जीवन दिया और अब राष्ट्र का महाराज बनाया। मैं चंद्रगुप्त मौर्य, पीपली वन का राजकुमार, महाराजा चंद्रवर्धन का पुत्र, आज महारानी मूरा को साक्षी मानकर तुम्हें पौरव राष्ट्र का सिंहासन और राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। आपसे मिलने से पूर्व मैं केवल जी रहा था। आपने मुझे मेरे जीवन की नई दिशा दिखाई। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे भारत के महान सम्राट की सेवा करते हुए गौरवमयी मृत्यु प्राप्त हुई। केवल एक कार्य शेष है। बोलो। आचार्य, कृपया कर उस शेष कार्य को पूरा कीजिए। मैं विष्णुगुप्त चाणक्य आज आप सबको साक्षी मानकर यह घोषणा करता हूं कि स्वर्गीय महाराज पुरुषोत्तम के पुत्र पौरव नरेश, मलय केतु पौरव राष्ट्र हमारे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप रहे। आज से, अभी इसी क्षण से पौरव राष्ट्र और उसका समस्त कार्यभार
सम्राट मलय केतु की इच्छा से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य संभालेंगे। मामहीन, आपके वार ने चंद्रगुप्त को ऐसा घाव दिया है कि उसकी पराजय निश्चित है। मलय केतु की मृत्यु के पश्चात सभी जनपद प्रमुख भयभीत हो गए और उन्हें चंद्रगुप्त से अपना समर्थन वापस ले लिया। अब चंद्रगुप्त के पास केवल मुट्ठी भर सेना बची है मामहीन। और अब देखिएगा, कल युद्ध आरंभ होने से पहले उस चाणक्य और चंद्रगुप्त का स्वप्न और उनका जीवन दोनों मिट्टी में मिल जाएगा। आप जानते हैं महामाते, जब पांव तले मिट्टी को कुचला जाता है तो क्या होता है? मैं कुछ समझा नहीं मामा। यही देखा आपने महामाते, जब मैंने पांव तले मिट्टी को कुचलने का प्रयास किया तो ये मिट्टी हवा में उड़ी और इसने आपकी आंखों से आपकी दृष्टि छीनने की चेष्टा की। वो तिलचट्टा भी इसी मिट्टी के समान है। इसे हम जब जब कुचलने का प्रयास करते हैं तो वो और अधिक उठता है। उसे जनपदों का समर्थन प्राप्त हो या ना हो, वो हमारे विरुद्ध जीतने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेगा।